अस्सलाम वालेकुम। तो कैसी जा रही है आप लोग की ऑनलाइन क्लासेस? अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि ये वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि टीचर को कोई नीचा दिखाना चाहते हैं या टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहे। वो सबके अपने पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं कि जो टीचर के बारे में जो भी सोचे। मेरा सिर्फ वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि मुझे एक दो दोस्तों ने कहा था कि जो करीबी दोस्त हैं उन्होंने कहा कि ज़रा PNS समझा रहे, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी वीडियोज़ होती है जो मिस अपलोड करती हैं, तो वो देखने में इतना टाइम नहीं मिलता हमें। तो बेहतर ये होगा कि तुम शॉर्ट वीडियो बना दो और उसके अंदर वो सारे कॉन्सेप्ट्स कवर करवा दो। तो अब मैंने ये सोचा है कि चलो मैं स्टार्ट तो करता हूँ, लेकिन अब इसके अंदर ये है कि 40 मिनट की वीडियो जितना सब कुछ उसके अंदर होता है वो सब कुछ इसमें नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर वो जो मेन कॉन्सेप्ट्स होंगे हम लोग वो सीखेंगे। सवालात कैसे होते हैं, जो मुश्किल सवाल होंगे सिर्फ उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि अगर एक सवाल से मिलते जुलते 4-5 और सवाल हुए हुए हैं तो मैं वो डिस्कस करूँगा नहीं, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तो सबका कॉन्सेप्ट एक ही होता है। सही है। और इसके अलावा बस मैं ये है कि डेफिनेशंस नहीं करवाऊँगा। डेफिनेशंस के लिए फिर आप लोग मिस की लेक्चर्स की वीडियोस दे सकते हो। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सवालात पे फोकस करूँगा और उनको अपने तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर आप लोग को अच्छी लगे तो भले आप लोग शेयर करो, नहीं अच्छी लगे तो कोई मसला नहीं है। बस इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि टीचर से कोई कंपटीशन है, ऐसा कोई कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस मेरे एक दोस्त ने कहा या कुछ करीबी दोस्त हैं, बस उन्होंने कहा तो मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो अगर आपको भी अच्छी लगे तो आप भी देख लो। अच्छा, अब सबसे पहले ना आप अगर वीक 4 स्टार्ट करोगे ना, वीक 3 तक मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि स्टैटिस्टिक्स हैं सारी, तो स्टैट्स तो आती हैं सबको, इसके अंदर तो कोई मुझसे पुट द वैल्यू कैट द आंसर वाला सीन होता है। तो वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप लोग को पुट करनी है, तो उसके अंदर तो कुछ इतना नहीं है। असल काम शुरू होता है यहाँ से, प्रोबेबिलिटी से। सही, तो डेफिनेशंस तो मिस करवा देंगे, आप लोग वो वीडियोस देख सकते हो। सही, डेफिनेशंस कोई इतनी ख़ास नीड पड़ती भी नहीं है मैथ्स के अंदर, जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है लेक्चर 4 तक, तो ऐसा इतना कोई ख़ास काम नहीं हो रहा। बस ये जो टर्म्स होती हैं जैसे सैम्पल स्पेस है, सैम्पल पॉइंट है, ये समझने के लिए डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फ़िलहाल मैं ये करूँगा कि जो टर्म्स नहीं यूज़ हो रही मैं बता दूँगा उनका मतलब क्या होता है। जो डेफिनेशंस आप लोग अलग से पढ़ोगे पीछे एक साथ डेफिनेशन 4-4, 5-5 लाइन की, तो वो मैं आराम से आपको सवाल करते करते ही समझा दूँगा। ठीक है, अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी के अंदर एक थ्योरम है कि एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन N1 वेज। अच्छा, अब मैं इसकी ना एग्जांपल देके समझाता हूँ। एक काम कर रहे हो आपके, जैसे आप खाना खा रहे हो, तो खाना आप 2 तरीक़ों से खा सकते हो, या तो स्पून लेके आप उल्टे हाथ से खाना खा सकते हो, या स्पून लेके आप सीधे हाथ से खा सकते हो। ठीक है, तो खाना खाने के 2 तरीके हो गए, या तो आप लेफ्ट हाथ से खा सकते हो या राइट हाथ से खा सकते हो। सही, उल्टा हाथ या सीधा हाथ। सही, तो 2 तरीके हो गए। फिर आप पानी पी रहे हो, ठीक है, तो पानी भी आप दो तरीके से पी सकते हो, या तो उल्टे हाथ से या सीधे हाथ से। तो एक काम हो गया जिसको हमने कहा कि उस काम करने के 2 तरीके हैं, यानी कि N1 की वैल्यू हो गई 2। सही है, खाना खा रहे हो तो उसको काम करने के 2 तरीके हो गए, इसका मतलब हो गया N1 बेस हो गए उसके, यानी कि N1 की वैल्यू 2 हो गई। और इसी तरीके से कोई सेकंड ऑपरेशन है जो कि पानी पीना है, तो पानी पीने के तरीके क्या है, 2, आपने लेफ्ट से पी रहे हो या राइट हाथ से पी रहे हो। ठीक है, तो उसके लिए N2 बेस हो गई, यानी N2 की वैल्यू 2 हो गई। तो इस थ्योरम का मतलब ये है कि इन दोनों ऑपरेशंस को एक साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो एक साथ हमारे पास वैल्यू आ सकती है, यानी कि 2 × 2 4। सही है, यानी कि टोटल जो तरीके आ गए काम करने के, यानी कोई पूछे कि आप काम कितने तरीक़ों से कर सकते हो, खा पी कितने तरीक़ों से सकते हो, तो 4 तरीके एक तरीके से होगा। फॉर एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, इसको लिटरल लेने की ज़रूरत नहीं है। सही, अब एक एग्जांपल इसके नीचे दी हुई कि हाउ मेनी सैम्पल पॉइंट्स आर देयर इन द सैम्पल स्पेस व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन वंस। अब ये कह रहे हैं कि 2 डाइस हैं, एक साथ उनको थ्रो किया है। ठीक है, अब सबसे पहले सैम्पल पॉइंट्स क्या होते हैं ये मैं बता दूं। सैम्पल पॉइंट्स ये होते हैं कि अगर आपने एक सिक्का होता है उसको टॉस करते हो, तो सिक्के का जो रिज़ल्ट निकलेगा ना, किसी भी ऑपरेशन का कोई रिज़ल्ट निकलता है, सिक्का टॉस करोगे आप तो उसका कुछ ना कुछ आउटकम निकलेगा, कुछ उसका जवाब भी तो आएगा ना, कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो जो जवाब निकलता है ना, जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, सेट ऑफ रिजल्ट्स, उसको आप सैम्पल पॉइंट्स कहते हो। ठीक है, और सैम्पल स्पेस कहते हो। और उसके अंदर जो हेड एक कंपोनेंट है ना, कोई जवाब है, एक अलग रिजल्ट है, तो हेड या टेल, इन दोनों को आप सैम्पल पॉइंट्स अलग अलग कहते हो। ठीक है, सैम्पल स्पेस एक सेट हो गया और ये सैम्पल पॉइंट्स इंडिविजुअल वो जो हेड है या टेल है
उनको आप कहते हो, ठीक है। अब सवाल देखते हैं, हाउ मैनी सैम्पल, अच्छा 2 डाइस आपने थ्रो करवाए, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं कि इसके क्या सैम्पल पॉइंट्स हो सकते हैं, इसका क्या रिजल्ट निकल सकता है, इसका क्या सेट बन सकता है। तो ये देखो, अब एक आपने डाइस टॉस थ्रो किया है, तो उसका जवाब या तो 6, मतलब कोई भी, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, तो 6 तरीके हो सकते हैं, कुछ भी रिजल्ट आ सकता है 1 से लेकर 6 तक, ठीक है। तो इन्हीं 6 तरीकों के लिए सेकंड डाई के भी 6 आंसर आ सकते हैं, सही है। N1 एक ऑपरेशन है जो कि हम लोग डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो जिसके 6 आंसर आ सकते हैं, ठीक है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, देख लो आप, आपके सामने 6 आंसर आ सकते हैं। इसी तरीके से फिर जो दूसरा डाइस है उसके लिए भी 6 आंसर आ सकते हैं। तो टोटल पॉसिबल वेज क्या हो सकती हैं, 6 × 6 = 36, सही है। सैम्पल स्पेस को कहते हैं जो कि सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, सेट ऑफ रिजल्ट्स होते हैं, सही है, जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जो रिजल्ट आंसर आ सकता है, ठीक है। 1 1 हो सकता है, 2 1 हो सकता है, 3 1 हो सकता है, यानी कि एक डाइस की वैल्यू 1 आ सकती है, 2 आ सकती है, 3 आ सकती है, 4 आ सकती है, 5 आ सकती है, 6 आ सकती है। इन 6 वैल्यूज़ के लिए दूसरे डाइस की पहली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मतलब मान लिया हमने कि 6 डाइस, एक डाइस है जिसकी 6 वैल्यूज़ आ रही है, दूसरा डाइस है जिसकी सिर्फ 1 वैल्यू आ रही है, ठीक है। ये हो गई पहली बात। सेम काम हमने सबके लिए किया, दोनों डाइसेस के लिए, सही। सारे पॉसिबल आउटकम्स करके दिखा दिए कि 6 × 6 36 पॉसिबल कैसे है, ठीक है। ये होता है सैम्पल स्पेस, सेट ऑफ रिजल्ट्स, जो भी आपके रिजल्ट आ सकते हैं, जो भी पॉसिबल है, सही। अगले सवाल पे आते हैं कि सपोज डेट वी आर टॉसिंग 2 कॉइन्स एट अ टाइम। अच्छा, अब 2 सिक्के एक साथ उछाल रहे हैं, सही। तो ये पूछें उसके सैम्पल पॉइंट्स क्या हो सकते हैं। सिंपल है, अगर 2 सिक्के आप उछाल रहे हो तो 2 × 2 4 हो जाएगा, यानी कि देखो ना, फर्स्ट पहले वाला आपने सिक्का उछाला तो हेड या टेल आ सकता है, 2 ही रिजल्ट आ सकते हैं, 2 ही सैम्पल पॉइंट्स हैं इसके, ठीक है। तो N1 की वैल्यू हो गई 2, सेकंड पॉइंट के लिए भी यही हो जाएगी, हेड या टेल आ सकता है, तो 2। तो पॉइंट क्या होगा, सैम्पल पॉइंट्स 4 हो गए, सही है। सैम्पल स्पेस आपके पास ये रहा, ये सेट आ गया, हेड टेल, TH TT, बस सिंपल है। आप इसको SOT से भी बना के दे सकते हो कि पहला अगर आपने सिक्का उछाला तो आपके पास या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, सही है। आप इसी हेड पे अगर आप दूसरा सिक्का उछालते हो तो दूसरा सिक्के पे भी हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, ठीक है। सेम काम टेल के लिए भी कि दूसरा सिक्का टॉस करते हो तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, सही है। तो ये 4 पॉसिबल आउटकम्स हैं, हेड टेल, हेड और टेल, सही। अब इसके बाद दूसरा थ्योरम है, सही है। अब इस थ्योरम में क्या है, वहाँ हम पिछले थ्योरम में यहाँ पे सिर्फ N1 और N2 एक लिमिट रख दी थी कि 2 ही ऑपरेशंस कर सकते हैं। इस थ्योरम के अंदर लिमिट नहीं है, इसके अंदर N के तरीके हो सकते हैं, बहुत सारे ऑपरेशंस एक साथ कर सकते हैं, और जितने भी सारे ऑपरेशन होंगे सब के तरीक़ेकार को हम लोग आपस में कंबाइन कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो फाइनल आउटकम होगा वो N के वेज होती हैं, यानी इतने सारे आप काम एक साथ, मतलब पॉसिबल वेज हैं, इस तरीके से ये काम हो सकता है। अब एक एग्जांपल है जिसके अंदर कह रहे हैं कि अ ड्रग फॉर द रिलीफ ऑफ अस्थमा कैन बी परचेज फ्रॉम 5 डिफरेंट अच्छा, अब 5 बनाने वाले 5 मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, तो N1 हो गया 5, सही, और टैबलेट N2, सही है। N2 की वैल्यू क्या हो गई 3, लिक्विड, टैबलेट और कैप्सूल वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। यानी लिक्विड 1, टैबलेट 1, कैप्सूल 1, तीनों को मिला दिया। यानी ये कंपनी, कोई भी एक कंपनी, फ़र्ज़ कर लो 5 डिफरेंट कंपनी है ना, तो 5 कंपनी छोड़ो, फ़र्ज़ करो एक कंपनी, तो एक कंपनी अगर 3 बना रही है, 3 चीज़ें बना रही है, लिक्विड, टैबलेट, कैप्सूल, तो 5 कंपनियाँ, तो 5 कितनी बनाएंगी, 5 × 3 15 हो जाएगा ना, मतलब 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, कि हर कंपनी एक 3 चीज़ें बना रही, तो 5 कंपनी 15 चीज़ें टोटल मिला के बनाएंगी, सही है। और फिर इसके बाद एक और कंडीशन दे दी कि एक रेगुलर बेसिस और एक, मतलब इनकी कोई क्वालिटीज़ वगैरह, ठीक है। तो ये 2 एक्स्ट्रा क्वालिटी हो गई, 2 और तरीके हो गए, ठीक है। तो 5 × 3 15, 15 × 2 30 हो गया। बस ये यही पूछेगा हाउ मैनी डिफरेंट वेज, अगर किसी भी डॉक्टर को किसी भी पेशेंट को कोई दवा लिख के देनी है, सही है, तो कितने तरीक़ों से लिख सकता है, तो 30 तरीक़ों से लिख सकता है। किसी भी एक कंपनी की किसी भी एक टैबलेट उठा के रेगुलर या एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की उठा के उसको दे दी, ठीक है। तो इस तरीके से 30 वेज हो सकती हैं। अब एक और एग्जांपल है
मिलती जुलती उससे कि इन अ फ्यूल इकोनॉमी स्टडी ईच ऑफ 3 रेस कार, अच्छा 3 रेस कार्स हैं तो N1 के एरिया 3 रेस कार्स। फिर आपके पास 5 डिफरेंट ब्रांड्स के फ्यूल हैं तो N2 हो गया 5, और टेस्ट करने के लिए साइट्स जो हैं, जगह हैं जो वो 7 अलग अलग जगह हैं तो N3 हो गया 7, और 2 ड्राइवर से हम लोग टेस्टिंग करवा रहे हैं तो N4 हो गया 2। सबको आपस में मिला हो तो आपस में 200 टेस्ट रन हो जाएंगे, ठीक है। यानी कि सब मिला जुला के हर गाड़ी की अलग अलग फ्यूल पे, हर जगह पे, हर ड्राइवर से चेक करवाया, तो इतने सारे पॉसिबल वेज हो सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हाउ मैनी, अच्छा ठीक है, कि ये बोलने के 9 क्वेश्चन हैं MCQs के। तो 9 क्वेश्चन में फ़र्ज़ करो एक क्वेश्चन है जिसका आंसर या तो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। इसी तरीके से दूसरा सवाल है जिसका आंसर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, ठीक है। इसको वैसे ही एग्जांपल ले सकते हो कि आप जैसे कि कॉइन टॉस किया, सही, कोई भी एक सिक्का उछाला तो आपके पास या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, सही है। तो फ़र्ज़ कर लो कि एक तरीके से 9 सिक्के एक साथ दे दिए आपको और 9 को तो एक साथ उछालना है, तो जो पॉसिबल वेज आएंगे ना, जो जवाब आएगा आपके पास, उसके आने के 512 तरीके हो सकते हैं, सही। यानी 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 9 सवाल आते हैं तो 2 की पावर 9 कर दिया तो 512 आ गया, सही है। ये भी सिंपल सा सवाल है। अब आ जाता है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। डेफिनेशंस में नहीं जा रहा, फार्मूला आपके सामने, बस इसके अंदर होता क्या है, कंडीशन होती है, इसके अंदर ये पढ़ लो सिर्फ, ऑर्डर मैटर करता है, ये लिखो, ये लिखा हुआ, व्हेन एवर वी डील विद परम्यूटेशंस ऑर्डर इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑर्डर इम्पॉर्टेंट का मतलब ये है कि 2 × 3 यानी 2 + 3 भी मायने रखता है, 3 + 2 भी मायने रखता है, सही है। आगे चल के एक चीज़ पढ़ोगे वो उसी वक्त बताऊँगा, उसके अंदर ऑर्डर नहीं करता मैटर, सही है। वहाँ पे 2 + 3 और 3 + 2 एक ही बात होगी, लेकिन यहाँ A B और B A 2 अलग अलग परम्यूटेशंस हैं, सही। इस वजह से ऑर्डर मैटर करता है। अब पहले इसकी एग्जांपल दिए कि हाउ मैनी डिफरेंट सिग्नल कैन बी मेड बाय 3 फ्लैग्स। अच्छा, अब रिक्वायरमेंट है 3 झंडे बनाने और आपको दिया हुआ क्या है, 4 झंडे अलग अलग कलर के दिए हुए हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हो गए जो हमें दिए हुए, 4, तो हमने लिख दिया n = 4। रिक्वायरमेंट कितनों की है, 3 की है, तो r की वैल्यू कर दी 3। नंबर ऑफ फ्लैग्स कितने हैं, 4, रिक्वायरमेंट कितनी है, 3। पुट द वैल्यू गेट द आंसर, n की वैल्यू 4 रखी, r की वैल्यू 3 रखी, फॉर्मूले में पुट की 24। कैलकुलेटर में डालो कि जवाब आ जाएगा, यार छोटे भाई बहन को दे देना। अच्छा, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 में क्या है, कुछ भी नहीं है, सिंपल इतना सा है, n की पावर r। इसमें क्या है, नंबर ऑफ परम्यूटेशंस n है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा ये छोड़ो इसको, डेफिनेशंस में मैंने कहा था मैं नहीं जाऊँगा, ठीक है। फॉर्मूले देखते जाओ, सवाल सॉल्व करवा रहा हूँ। डेफिनेशन देखनी है आप मिस से सुन सकते हो, उनकी वीडियोस देख सकते हो, सही। अच्छा, एग्जांपल देख लेते हैं कि 3 लेटर का कोई वर्ड बनाना है जिसका कोई मतलब नहीं हो, लिखा हुआ है जिसका कोई मतलब ना हो, कुछ भी बना दो। और वर्ड क्या है आपके पास, अल्फ़ाबेट्स क्या हैं, NUTS नट्स, और इसमें कहा है व्हेन रिपीटिशन अलाउड। रिपीटिशन अलाउड है, इसका मतलब आप कुछ भी बना सकते हो, सही है। इन 3 नंबर से 4 अल्फ़ाबेट से कुछ भी बना सकते हो, सही है। तो क्या किया, n की पावर r कर दिया हमने, ये रहा ऊपर पढ़ा थ्योरम, n की पावर r कर दिया, मतलब 3 लेटर्स बनाने, तो रिक्वायरमेंट कितने की है, 3 की है, सही है। तो r की वैल्यू हो गई 3, r = 3 जो कि रिक्वायरमेंट है हमारी वर्ड की। और कितने वर्ड्स आपको दिए गए हैं, 4 दिए हुए, तो n = 4 हो गया। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो गए, 4 हो गए, तो n = 4, r की वैल्यू 3, 4 की पावर 3, 64 तरीके से कोई भी आप अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे डाल सकते हो, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी डाल सकते हो। यानी पहली पोजीशन पे कोई भी 4 अल्फ़ाबेट्स में से कुछ भी डाल सकते हो, n भी डाल सकते हो, u भी डाल सकते हो, t भी डाल सकते हो, s भी डाल सकते हो। सेम काम सेकंड पोजीशन के लिए कि चारों में से कुछ भी डाल सकते हो यहाँ पे। सेम काम तीसरी पोजीशन के लिए भी आप यही कर सकते हो, कोई भी 4 अल्फ़ाबेट्स कुछ भी डाल सकते हो। सिंपल सा सवाल है यार। तीसरा थ्योरम है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स वेयर p1 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 1 काइंड, p2 ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ 2nd काइंड। यानी कि आपने यहाँ पे एक पीछे ये देखो, पीछे कहाँ पढ़ा था, खैर द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ, अच्छा अब इसके अंदर ये है कि जो रिक्वायरमेंट है ना, मतलब P1 एक ऑब्जेक्ट है, वेयर P1 एक कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, सही है।
P2 कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, P3 कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। आपको 10-15 एक साथ काम दे दिए हैं और उन सब का आउटकम पूछा हुआ एक साथ, तो आप इसको फॉर्मूले में डिवाइड में एक साथ डाल सकते हो सबके साथ फैक्टोरियल लगा के। सही, P1 फैक्टोरियल, P2 फैक्टोरियल। सवाल देख लेने ज़्यादा समझ में आ जाएगा कि इन हाउ मैनी वेज द वर्ड स्टैटिस्टिक्स कैन बी अरेंज। अच्छा, एक वर्ड दिया हुआ है, इसको कितने तरीक़ों से आप अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो सिंपल एन की वैल्यू तो कितनी हो गई, 10 हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन पूरे अल्फ़ाबेट्स की जो नंबर्स की कितने बन रहे हैं, 10 बन रहे हैं ना, तो एन की वैल्यू हो गई 10। अच्छा, पी का क्या काम है, आप ये देखो कि ये सारे वर्ड्स, एक तो जैसे एस है 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है, तो हमने कह दिया कि P1 एस के बराबर है जो कि 3 दफ़ा रिपीट हो रहा है। सही है, फिर P2 टी की हमने टी के बराबर कह दिया। सही है, और टी कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है, 3 दफ़ा हो रहा है। इसी तरह P3 ए है, ए के बराबर हमने कह दिया और ए की दफ़ा आ रहा है, सेम 4, P4 सेम 4, P5। सही है, इससे कोई मुश्किल नहीं है। एन की जगह हमने 10 फैक्टोरियल रख दिया, P1 हमने 3 रख दिया, P2 3 फैक्टोरियल, P3 1 फैक्टोरियल, P4 2 फैक्टोरियल। इस तरीके से ये वैल्यू पुट करके जवाब निकाल लिया। सही। अच्छा, अब ये एग्जांपल थोड़ी सी काम की है। इसमें ये कहा गया है कि 9 अलग अलग लोग हैं, 9 लोग हैं, 9 अफराद हैं। सही है, अब 9 अफराद हैं और 3 गाड़ियाँ हैं, लेकिन हर गाड़ी की कुछ ना कुछ एक कैपेसिटी है, एक लिमिट है कि एक गाड़ी में 2 बंदे आ सकते हैं, एक गाड़ी में मैक्सिमम 4 बंदे आ सकते हैं और एक गाड़ी में 5 बंदे आ सकते हैं। तो अब ये पूछें कि कितने तरीक़ों से 9 लोगों को ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब हो सकता है कि इस गाड़ी में कोई एक बंदा बैठ जाए, इस गाड़ी में कोई 2 बैठ जाएं। अच्छा, अब इसके अंदर ये थोड़ी कि यहाँ पे एक बैठा, यहाँ पे एक बैठा, बाकी सारे यहाँ पे आपने डाल दिए, ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पे लिमिट दी हुई कि 5 बंदे बैठ सकते हैं, तो मैक्सिमम आप 5 बैठा सकते हो। फिर बाकी आपने यहाँ पे 5 बैठा दिए, तो यहाँ पे आपने 3 बैठा दिए, यहाँ पे 1 बैठा दिया, या फिर आपने यहाँ पे 1 बैठा दिया, यहाँ पे 4 बैठा दिए, यहाँ पे 4 बैठा दिए। सही है, इस तरीके से कितनी लॉजिक्स बन सकती हैं। सही है, तो ये हमने कैसे बनाया, ये देखो। सबसे पहले ये देखो आप, 9 फैक्टोरियल यानी कि 9 अफराद हैं, टोटल 9 पीपल हैं। सही है, 9 पीपल हैं, 9 लोग हैं, तो 9 फैक्टोरियल कर दिया। अब डिवाइड में क्या डालेंगे, डिवाइड में देखते जाओ। ये गाड़ी है जिसके अंदर 2 मैक्सिमम पीपल आ सकते हैं। ठीक है, तो हमने मिसाल के तौर पे मान लिया कि इस गाड़ी में एक बंदा बैठा है। सही है, और इस गाड़ी के अंदर 4 के 4 अफराद बैठे हैं। ठीक है, ये भी मान लेते हैं, और फिर ये भी मान लेते हैं कि इस गाड़ी के अंदर 4 लोग बैठे हैं, यानी कि 4 4 8 4 1 9, टोटल मिला के 9 हो गए। सही है, तो इस तरीके से जैसे ये एक हमने एग्जांपल बनाई, एक तरीका बना लिया, इस तरीके से कितने तरीके पॉसिबल हैं, तो ये देखते जाओ। सबसे पहले हमने एक गाड़ी में 1 बैठाया, फिर दूसरी गाड़ी में 4 बैठाए, फिर तीसरी गाड़ी में 4 बैठा दिए। ठीक है, फिर एक और हमने प्लस करके एक और तरीका बता दिया कि 9 फैक्टोरियल तो ऊपर कांस्टेंट है सबका। ठीक है, नीचे क्या चेंज हो रहे हैं, यहाँ पे हमने 2 बंदे बिठा दिए इस गाड़ी में, यहाँ पे 4 बिठा दिए, यहाँ पे 3 बिठा दिए। ठीक है, तो कितना हो गया, 4 2 6 3 9। सही है, फिर यहाँ पे भी एक हमने कोई लॉजिक लगा दी, यहाँ पे भी एक लॉजिक लगा दी, यहाँ पे भी एक लॉजिक बना दी। तो तमाम को कंबाइन करने के बाद जवाब हमारे पास कुछ और आएगा, ये नहीं आएगा जो 4410 लिखा हुआ है, ये गलत है जवाब। आप लोगों के पास कुछ पॉइंट्स में जवाब आएंगे और बड़ा जवाब आएगा, तो मैंने चेक किया था, तो ये गलत है। सही है, फिर उसके बाद एक और एग्जांपल है कि हाउ मैनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशंस कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड कॉलम्स। अच्छा, पीछे अभी ये सवाल हम लोग करते हुए आए। सही है, 7 अल्फाज हैं, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो हमने कहा कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल कर दिया, कितना हो गया 5040। कोई लिमिट नहीं रखी हुई थी, इन्होंने कहा कि बस इस वर्ड से कितने कॉम्बिनेशन एक तरीके से बन सकते हैं कि कुछ भी उठा के बना दो इस वर्ड से, जो पीछे हम लोग ने भी पढ़ चुके हैं। सही, तो ये काम, ये पहला सवाल तो कुछ भी नहीं था, 7 फैक्टोरियल कर दिया, तो 5040 वर्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब दूसरा सवाल है, हाउ मैनी ऑफ दीज परम्यूटेशन स्टार्ट विद द लेटर एम। अब एक कंडीशन आ गई कि कोई भी वर्ड बनाओ लेकिन हर वर्ड को स्टार्ट करना है एम से, तो हमने क्या किया कि एम की जगह तो स्पेसिफाई कर दी। ठीक है, एम की जगह स्पेसिफाई कर दी, एक अल्फ़ाबेट वैसे ही हट गया। सही है, अब उसके आगे हमने मल्टीप्लाई करवा दिया COLUNS, बाकी कितने हैं 6 अल्फ़ाबेट्स। अब 6 अल्फ़ाबेट्स जैसे अरेंज करने हैं, तुम्हारी मर्ज़ी है, तुम जैसे करते हो करो, तो मैं कोई नहीं रोक रहा। ठीक है, तो 6 फैक्टोरियल बन सकते हैं, यानी कि 6 तरीके से अल्फाज सेट कर सकते हो आप कुछ भी उठा के कोई भी तरीका कर दो, 6 फैक्टोरियल का जवाब 720 आएगा। सही है,
720 को m से मल्टीप्लाई करवा दो, यानी 720 को 1 से मल्टीप्लाई करवाओगे तो 720 तरीक़ों से आप कोई भी वर्ड बना सकते हो जिसका स्टार्टिंग आप m से कर सकते हो, ठीक है। इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है फ़िलहाल। अब एक सवाल है कि इन हाउ मेनी वेज द वर्ड बॉल कैन बी अरेंज। ध्यान रखोगे इसके अंदर एक वर्ड रिपीट हुआ है, सॉरी एक अल्फ़ाबेट रिपीट हुआ है। तो फार्मूला हमने अभी देखा थ्योरम में, सही है। ऊपर रख दिया 4 फैक्टोरियल, क्योंकि बॉल के अल्फ़ाबेट्स कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। अच्छा R1 हमने कह दिया यानी प्रोबेबिलिटी B की कितनी है, 1 है, एक दफ़ा है। A कितनी दफ़ा है, एक दफ़ा है। L कितनी दफ़ा है, 2 दफ़ा है। तो R1 हो गया 1 फैक्टोरियल, R2 हो गया 2 फैक्टोरियल और R3 हो गया, सॉरी R1 हो गया 1 फैक्टोरियल, R2 हो गया 1 फैक्टोरियल और R3 हो गया 2 फैक्टोरियल, सही है, क्योंकि L 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है। इसको कैलकुलेट करोगे तो 12 जवाब आ जाएगा आपके पास। अब एक टॉपिक था कि सर्कुलर परम्यूटेशन, कोई भी चीज़ आप सर्कल में प्लेस करना चाह रहे हो, ठीक है, कोई भी हो सकती है। अब इसकी कोई पीछे की मिस्टर थ्योरी वगैरह तो बताई नहीं है, सही है। एक सिंपल सा सवाल हुआ है तो देख लेते हैं क्या है। फार्मूला इसका ये है n-1 फैक्टोरियल, यानी कि सर्कल में आप किसी भी सर्कल में आप 5 डिफरेंट ट्रीज प्लांट करते हो तो उनको प्लांट करने के तरीक़ेकार कितने हो सकते हैं कि आप 5 अलग अलग डिफरेंट पौधों को, दरख्तों को सर्कल में कैसे अरेंज कर सकते हो। तो हमने क्या किया, 5 - 1 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को खोला तो 24 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। इसी के हाँ, अब ये सवाल थोड़ा सा है कॉन्सेप्ट का। अब सबसे पहले इसमें कहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल बी लाइंड अप टू गेट ऑन अ बस। 6 लोग हैं, बस की लाइन है, 6 लोग कैसे खड़े हो सकते हैं, सही है। पहला सवाल आसान है, पीछे हमने अभी पढ़ा है। 6 फैक्टोरियल कर देंगे तो 720 तरीके हैं जिससे लोग अपने हिसाब से कहीं भी खड़े हो सकते हैं, ठीक है। 6 लोग बस की लाइन में किसी भी तरीके से खड़े हो सकते हैं। अब एक कंडीशन आगे दे दी है कि 3 लोग हैं, 6 लोगों में से 3 लोग हैं जिनको कीड़ा काटा है, सही है। वो होंगे दोस्त, सेक्शन ए बी, कुछ है ना, जिगरी दोस्त होते हैं लोग, तो जिगरी दोस्त हैं और उनको उन्होंने कह दी कि हम 3 लोग तो एक दूसरे के साथ बैठेंगे, मतलब एक आगे बैठेगा, फिर मैं उसके पीछे बैठूंगा और ये मैं इसके पीछे बैठूंगा, मतलब 3 लोग साइड में बैठेंगे अपना अलग करके, बाकी 3 लोग जैसे बैठना चाहे बैठ सकते हैं। तो हमने कह दिया कि 1 2 3 एक ग्रुप है ए का। और फिर क्या करते हैं, अच्छा सबसे पहले आप ये दिमाग में रख लो कि इन 3 लोग, किसी भी 3 नंबर्स को या किसी भी 3 लोगों को आप ग्रुप बना दो, उसको ए का नाम दीजिए, ठीक है। यानी 1 2 3 अलग हो गया, 4 5 6 अलग हो गए। तो सबसे पहले 1 2 3 की कहानी करते हैं, सही है। 1 2 3 का क्या हो सकता है कि आप सोचो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं। 1 2 3 हो सकता है, 1 3 2 हो सकता है, 3 2 1 हो सकता है, 2 3 1 हो सकता है। जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके दिमाग में आते हैं ना, वो सोच लो तो कितने बनेंगे, 6 तरीके बन सकते हैं, सही है। अब ये देखने की ज़रूरत नहीं है जो ये बना हुआ है ना पीले बॉक्स में, क्योंकि इसके आगे 3 और तरीके हो सकते हैं जिससे आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। 1 2 3 2 3 1 3 2 1 1 3 2, सही है। 3 1 2 ये भी हो सकते हैं, 6 तरीके हो सकते हैं टोटल, सही है। तो आपने कह दिया कि 3 नंबर्स हैं, 3 लोग हैं, तो आपने 3 फैक्टोरियल कह दिया, सिंपल, सही। यानी कि 3 × 2 6 तरीके। खुलने पे जवाब वही आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ, सही। तो 3 फैक्टोरियल कह दिया, यानी 6 तरीके से लोग बैठ सकते हैं। अब ये तो बैठ गया अपनी मर्ज़ी से, सही है। इन 3 लोगों का खात्मा हमने कर दिया 3 फैक्टोरियल से। अब 4 5 6 हैं, तो 4 5 6 की भी तो मर्ज़ी होगी भाई, किसी भी तरीके से बैठ जाएँ। हाँ, वो ये है कि उनकी कोई वो जानी दोस्त नहीं है, तो वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बैठेंगे, मर्ज़ी से बैठेंगे, लेकिन ये नहीं है कि वो तीनों को साथ ही बैठना है। तो आपने ए का ग्रुप इनके साथ भी तो बनाने ना, कि ये 3 लोग इनसे कोई जुदा तो है नहीं, सही है। इन तीनों ने आपस में भले अपना ग्रुप बनाया, बैठना तो उनको इनके साथ ही है, लाइन में जो खड़ा होना वो इनके साथ खड़ा होना। तो क्या करोगे, ए को पहले रख दोगे बीच में, मर्जी आप ए के जितने भी तरीके रख सकते हो आप रख दो। टोटल ये देख लो, ए है, 4 है, 5 है, 6 है, तो 4 नंबर्स है ना, 4 के लिए 4 फैक्टोरियल, सिंपल। अब आप ये प्रैक्टिकली भी करके देख सकते हो कि ए को शुरू में रखा पहले, 4 5 6 अपनी जगह, फिर 4 यहाँ है, मतलब ए को बीच में डाल दिया 4 5 6 के, सही है। इसी तरीके से यहाँ पे भी बीच में डाल दिया 4 5 और 6 के बीच में ए डाल दिया, और 4 5 6 और ए, यानी कि मतलब कि पहली एग्जाम्पल सी समझ लो कि शुरू के 3 लोग एक साथ बैठे, फिर 4 5 6 बैठे हुए हैं, या तो फिर ये हो सकता है कि 4 अलग बैठा हुआ है, कोई एक बंदा अलग बैठा हुआ है, नंबर 4 किसी का नाम होगा, वो अपनी जगह पे एक जगह बैठा हुआ है, फिर उसके बाद ये 3 नमूने बैठे हुए हैं जिन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, और फिर 5 6 बैठे हुए हैं, ठीक है। इस तरीके से 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो 4 फैक्टोरियल को मल्टीप्लाई करेंगे 3 फैक्टोरियल से, यानी ये लोग 4 तरीक़ों से बैठ सकते हैं और ये लोग 3 तरीक़ों से बैठ सकते हैं। तो 4 × 3
कर लेना आप, सही है, ये मैं नहीं करके बता रहा भाई। अब तीसरा सवाल है कि इफ़ टू स्पेसिफिक पर्सनस, अब पहले इनको मसले हुए थे 3 को, अब 2 लोगों को मसले हो रहे हैं कि हम लोग एक दूसरे को फॉलो करेंगे ही नहीं, मतलब हम एक दूसरे के साथ बैठेंगे ही नहीं, यानी दुश्मन होंगे। तो अब ये वाला सवाल ना रिफ्यूज़ वाला करने का एक थोड़ा सा ना ट्रिकी है, सही है। ट्रिक क्या है, सबसे पहले हमने मान लिया कि 1-2 ऐसे लोग हैं जो साथ बैठना चाह रहे हैं। पहले हमने ये खुद से अज्यूम किया कि 1-2 ऐसे लोग हैं जो कि साथ बैठना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, 2 फैक्टोरियल, ये दोनों तो 1-2 हो सकता है, 2-1 हो सकता है, और बाकी इन दोनों का कॉम्बिनेशन इनके साथ कैसे बैठेगा, तो 5 फैक्टोरियल हो सकता है, B 3 4 5 6, जैसा पीछे हम लोग ने यहाँ पे A 4 5 6 के लिए 4 फैक्टोरियल किया था, वैसे यहाँ पे B 3 4 5 6 के लिए हमने 5 फैक्टोरियल कर दिया। 4 ये अलग लोग, 5 ये B, तो 5 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल 240 तरीक़ों से इस कंडीशन में बैठ सकते हैं कि ये दोनों हमेशा साथ होंगे, ठीक है। पहले ये आपने माना है। अच्छा, अब सबसे पहले सवाल पे आ जाओ कि हमने कहा था कि 6 पीपल लाइन में एक साथ खड़े हो सकते कितने तरीक़ों से, 720 तरीक़ों से, ठीक है। तो हमने कह दिया कि 6 लोग आपस में एक साथ लाइन में खड़े हो सकते हैं 720 तरीक़ों से, सही है। और उनमें से हमने कितने तरीके माइनस करवा दी, 240 क्या था कि जिसके अंदर उस कंडीशन में जब ये दोनों साथ साथ बैठेंगे, तो हमने टोटल में से वो कंडीशन माइनस करवा दी जिसमें ये दोनों साथ बैठते, तो हमारे पास वो बचा जिसमें ये लोग साथ नहीं बैठेंगे। दिमाग लगाया, काम आसान सोचा, लेकिन जवाब आ गया हमारे पास, सही। हमने वो काम नहीं किया जो सवाल में पूछा हुआ था, लेकिन जवाब हमारे पास वही आ गया जो सवाल में पूछा गया था, यानी 480 तरीके ऐसे होंगे जिसमें ये 2 लोग साथ नहीं बैठे हुए होंगे, सही है। कॉम्बिनेशन क्या होता है नहीं बता रहा मैं, सही है ना, वैसे आगे चल के कोई इतनी ज़रूरत पड़नी है, बस इसमें एक चीज़ याद रखना कि कॉम्बिनेशंस के अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, परम्यूटेशंस में होता है। मैंने पीछे कहा था कि आगे चल के बताऊंगा, एक चीज़ में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, तो इसके अंदर ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता कॉम्बिनेशन में, ठीक है। फॉर्मूला इसका आपके सामने देख सकते हो, ठीक है। कॉम्बिनेशन, अब इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि AB और BA लिखा हुआ है, यानी 2 + 3 लिखा हुआ है या 3 + 2 लिखा हुआ है, तो ये एक ही कॉम्बिनेशन है। इसको आप अलग अलग नहीं कह सकते कि 2 + 3 अलग चीज़ है और 3 + 2 अलग चीज़ है। परम्यूटेशन में हम कहते थे कि 3 + 2 अलग चीज़ है और 2 + 3 अलग चीज़ है, सही। कॉम्बिनेशन में उल्टा होता है। अब हम कह रहे हैं कि कोई एग्जांपल लिए कि 3 टीम है हमारे पास ABC, तो परम्यूटेशन से हमारे पास आ गया 6, 3 हमारी, मतलब कुछ भी सवाल है यार, परम्यूटेशन सिंपल निकालिए, तो 3 टीमें हैं ABC और 2-2 के शायद ग्रुप बना दिए, सही है, 6 बना दिए ग्रुप, 6 तरीक़ों से ग्रुप बन सकता है। लेकिन कह रहे हैं कि AB और BA सेम ही टीम होगी, यकीनन पता है हमें, 2 + 3 और 3 + 2 सेम होता है। BC और CB दोनों सेम होता है, 3 + 2 2 + 3 वाली एग्जांपल से सोचते जाओ। तो इस तरीके से जो 6 परम्यूटेशंस निकाली वो असल में 3 कॉम्बिनेशंस हैं, ठीक है। बात समझ में आई, 6 टीमें निकली हैं, तो वो परम्यूटेशंस के हिसाब से 6 अलग अलग टीमें तो बन रही हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन के हिसाब से वो चीज़ आधी है, 3 है, यानी यहाँ 6 है तो ये 2-2 तो सेम हो रहा है ना, AB और B तो सेम ही है, तो हमने एक कंसिडर कर लिया इस पूरे को। BC और CB सेम है तो हमने एक कंसिडर कर लिया, AC और CA सेम है तो एक कंसिडर कर लिया, तो 1 2 3 3 कॉम्बिनेशन हैं। कॉम्बिनेशन का एक सवाल भी देख लेते हैं कि इन हाउ मेनी वेज अ कमिटी ऑफ 3 स्टूडेंट्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 स्टूडेंट्स। अच्छा, 4 स्टूडेंट्स हैं, ABCD, 4 स्टूडेंट्स आपको दे दिए गए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 4 हो गए, n = 4 हो गया। रिक्वायरमेंट कितनों की है, 3 की है, 3 की कमेटी बिठानी है, सही है, तो R = 3 हो गया। अब कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, सिंपल वैल्यूज पुट करो, n की जगह 4 डाल दिया, R की जगह 3 डाल दिया, पुट द वैल्यू का आंसर छोटे बहन भाई को दे देना, सही है। अच्छा, ये सिर्फ प्रैक्टिकल थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली बताने की कोशिश की है कि ABCD 4 लोग हैं, तो इसमें से हमने D को गायब कर दिया, फिर ABCD 4 फिर ग्रुप बनाया, इसमें से C को गायब कर दिया, फिर ABCD 4 ग्रुप बनाया, इसमें से B को गायब कर दिया, हर किसी में से एक को गायब करते गए, तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन सिंपल बनते ही चले गए। अब ये तो हो गया हमारा लेक्चर 1 का सारा काम, ठीक है। जो लेक्चर वीक 4 का लेक्चर 1 था वो मैंने आपको सारा करवा दिया, ठीक है। कोई एग्जाम्पल या कोई एक्स्ट्रा सवाल या कोई डेफिनेशन समझनी तो आपने इसकी वीडियो देख लो, सही है, फॉरवर्ड कर करके। और बाकी आपको अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
कोई इशू हो वहाँ पे पूछो, इंशाल्लाह फ़ौरन रिप्लाई मिलेगा। सही, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।